क्या आप जानते हैं कि सावन में महिलाएं हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं? माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो वो तपस्या में इतनी लीन थी कि उनके हाथों में क्या है क्या नहीं कुछ भी होश नहीं था उनको। उनके हाथों में सिर्फ हरी लताएं लिपटी हुई थी। जब महादेव उनके पास गए, जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उनके हाथों में हरी लताएं लिपटी हुई देखी। और जब उन्होंने अपने हाथों से उनको उठाया तो वही हरी लताएं प्रकाश के रूप में दिव्यमान हो गई। चारों तरफ हरा प्रकाश छा गया। और सिर्फ यही नहीं, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसने सावन का व्रत रखा। अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो हरी चूड़ियाँ खरीदकर माता पार्वती को चढ़ाती। तो वो जंगल में जाके रोने लगी। तभी वहाँ पर एक वृद्ध माता प्रकट हुई और उनके हाथ में साधारण सी दो दो हरी चूड़ियाँ थी। उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उतारी और उस ब्राह्मणी को दे दी और कहा कि बेटा, ये चूड़ियाँ चूड़ी समझकर नहीं, विश्वास समझकर पहनो, श्रद्धा से पहनो। तो उसने वो दो दो चूड़ियाँ जैसे ही हाथों में डाली, वैसे ही एक हरे हरे रंग का प्रकाश दिव्यमान हो गया। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और उसके बाद वो वृद्ध महिला वहाँ से गायब हो गई। अब वो हरी चूड़ियाँ पहनकर ब्राह्मणी घर आती है और उसी रात उसके सपने में भोलेनाथ आते हैं और वो कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी कोई महिला हरी चूड़ियाँ पहनकर श्रद्धा भाव से अपने परिवार की मंगल कामना करेगी, तो उसकी उन्हीं चूड़ियों की खनक जब मेरे तक पहुँचेगी, तो उसके रूप में मैं उस परिवार पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बरसाऊंगा। इसीलिए ये मान्यता है कि सावन के महीने में महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनकर अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने सौभाग्य की मंगल कामना करती हैं और भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हरी चूड़ियाँ सिर्फ श्रृंगार नहीं है। हरी चूड़ियाँ विश्वास, सौभाग्य और घर की सुख शांति का प्रतीक है। उनकी खनक खनक जब घर में गूंजती है तो वो सिर्फ घर तक नहीं रहती, वो भगवान भोलेनाथ तक पहुंचती है और उसी के रूप में भगवान उस घर